ऑर्गेनिक विद अजीत किशोर। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक से एग्जाम में 40 से 50% क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम शुरू कर बोले तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। इसका बेसिक मीनिंग क्या है पहले वो समझिए। कार्बनिक रसायन का मतलब होता है कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन। चालू करते हैं। कार्बन और कार्बन के यौगिकों को अध्ययन करने के लिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है जिसको हिंदी में हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब कार्बन व कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करना है, जो कि सबसे पहले कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं तथा इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। सबसे पहले कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर होता क्या है, अब इस पर बात करते हैं। एटॉमिक नंबर होता क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। सेकेंड नंबर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नोन एज एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 6। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 6। जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो 6 होती है। यहाँ लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 6। इस प्रकार द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 6 यहाँ आप देख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? व्हाट इज द एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है, अब इस बात को हम समझाते हैं। बहुत बेसिक से एकदम समझा रहे हैं। द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? एटॉमिक मास the number of proton plus the number of electron is known as atomic mass। मतलब अब हमको पता करना है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है। अब हमको पता करना है क्या, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है। ठीक है, तो अब देखिए कार्बन का प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 6। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू 12। इससे हमको क्या समझ में आया कि जो एटॉमिक मास होता है कार्बन की संख्या जो होती है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या को ऐड करते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब 6 + 6 = 12। और हम लिखते कैसे हैं इसके बारे में समझाते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए C6। अब हम लिखते कैसे हैं इसके बारे में आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ देखिए, तो हम जो यहाँ 6 को हमेशा एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास को हमेशा अप साइड लिखते हैं, मतलब ऊपर की तरफ लिखते हैं। कार्बन के ऊपर एटॉमिक मास को लिखते हैं और कार्बन के नीचे एटॉमिक नंबर को लिखते हैं। यहाँ हम डिनोट कर रहे हैं। ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है।
ध्यान से एक बात और सुनिए, लिखते कैसे, हमेशा एटॉमिक नंबर को कार्बन के नीचे लिखते हैं। यहाँ जो 6 है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 12 हमेशा ऊपर लिखते हैं। और बात करते हैं एटॉमिक नंबर होता क्या है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो हम सिंपल कर सकते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब बताते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 6 हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 6 इसको हम कहते हैं S बारे में बताते हैं। कार्बन की संख्या 6 और कार्बन की संख्या 6 और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है। तो कार्बन की संख्या 6, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे इसके बारे में देखिए। 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, और इसको sp/df में अगर करना चाहते हैं तो कैसे होगा, 2s2 2 2। कार्बन के बाइटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ देखिए कार्बन के बाइटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे हमें यह स्पष्ट हुआ कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितना होगी, अभी इसको मुझे ज्ञात करना है। लेकिन जो कार्बन के बाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। ठीक है, यहाँ देखिए कार्बन के बाइटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हम sp/df के रूप में किए हैं, जिसका 1s2 2s2 2p2। ठीक है, यहाँ देखिए अगर इसको 2 और 2 को जो ऐड करते हैं तो 4 हुआ। इससे हमें क्या स्पष्ट हुआ कि जो कार्बन के बाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन है वह 4 है। अब इसके बारे में बताते हैं। कार्बन, एक बात हम समझाते हैं, कार्बन एक अधातु है, मतलब कार्बन जो है एक नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन एक एलोट्रॉपिक है। एलोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। किसी भी तत्व के, किसी एक तत्व के 2-3 रूपों में पाया जाए उसे हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, और इसी को हम एलोट्रॉपिक कहते हैं। और उसके ठीक तो कार्बन के एलोट्रॉपिक्स होते कितने हैं, कार्बन के एलोट्रॉपिक्स कितने होते हैं इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉपिक्स होते हैं, पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा C60 फ्लोरेंस। हम कार्बन अपना स्तर कैसे पूरा करता है इसके बारे में हम बात करते हैं। हम अब कार्बन अपना स्तर कैसे पूरा करता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कार्बन का स्तर पूर्ण करने का विकल्प, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, अभी इसके पहले में हमने आप लोगों को बताया था कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर एक बार कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं, फिर उसके बाद स्तर पूरा करने का कार्य बताते हैं। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन का सिंपल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 4 होगा, सिंपल है करते हैं तो 2 और 4 होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर आपको बताते हैं। 2 और 4 होगा। ठीक है, इसलिए इससे 2 और 4 होगा तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों इक्वल होगी कार्बन में। जैसे देखिए प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 6 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, लेकिन कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, वैलेंसी 4 होता है। तो हमें ये देखना है कि कोई भी तत्व अपना स्तर पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का कक्षक में होना बहुत ही आवश्यक है, और बिना 8 इलेक्ट्रॉन का कोई भी कक्षक पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर बाइटम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो अपना स्तर पूरा कर देगा और वो एक स्टेबल हो जाएगा और एक स्थायित्व प्रदान कर देगा। कार्बन अपना स्तर
पूर्ण कैसे करता है इसके बारे में हम विकल्प बताते हैं। ठीक है, चलिए 6 बारे में समझाते हैं कैसे कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, यहाँ देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4 और कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। ठीक है, यहाँ 6 है और इलेक्ट्रॉन अगर इसको देखिए, अगर यहाँ पर 4 इसमें अगर 4 और इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो ये अपना अस्तर पूरा कर देगा। इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे 2 और m अस्तर पूरा करने के लिए। और यहाँ देखिए अगर इसको हम खत्म कर देते हैं और इसको यहाँ रखते हैं तभी भी यह अपने आप में एक अस्थायित्व है, तभी ये अपने आप में एक अस्थायित्व रखता है। टू भी एक अपने आप में अस्थायित्व होता है। यहाँ देखिए 2 लिख दिए हैं और इसका देखिए अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कार्बन में कितना थी 6 थी और यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन को हम इसमें ऐड किए हैं तो कितना हुआ टोटल 10 और प्रोटॉनों की संख्या जो थी वही है, प्रोटॉनों की संख्या 6। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो यहाँ से 4 को हटा दिए थे, यहाँ 2 बचा तो यहाँ 2 लिख दिए और प्रोटॉनों की संख्या 6 थी और 6 होगी हमेशा कार्बन की संख्या याद है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन लिया है यहाँ पर 4 लिया है तो मतलब कार्बन पर -4 मतलब 4 माइनस मतलब हमेशा जो लेता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जो लेता है अर्थात जो ग्रहण करता है उसको हम निगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं तो यहाँ कार्बन को 4 माइनस और जो इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, यहाँ ध्यान दें 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो कार्बन पर +4 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये देखते हैं कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, दोनों ऑप्शन है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज त्याग सकता है और इलेक्ट्रॉन चार्ज ग्रहण कर सकता है। अफसोस की बात यह है कि ना ही इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को कार्बन ग्रहण करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। यानी ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो अब ये सोचना है आखिर इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ करता क्या है, आखिर अस्तर अपना कैसे पूरा करता है। ठीक है, तो उसके लिए एक हम एग्जांपल देते हैं अस्तर कैसे पूरा करते हैं इसके बारे में अब आपको समझते हैं। कार्बन अपना अस्तर पूरा करता है शेयरिंग से। ठीक है, जैसे कि आपको उदाहरण समझाते हैं। मान लीजिए किसी आदमी के पास रोटी है, किसी आदमी के पास सब्जी है और दोनों अगर आपस में मिलकर खाएं, रोटी वाला भी और सब्जी वाला, तो दोनों आपस में शेयर कर लेंगे तो अपना भोजन भी पूर्ण रूप से पूर्ति हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो कार्बन है वो भी अपना अस्तर साझेदारी से अर्थात शेयरिंग से बनाता है। देखिए कैसे, एक हम एग्जांपल लेते हैं CH4।